हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज के करंट सेशन में हम लेकर आए हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट करके बताएं कि आप इतने कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं इसमें। तो आइए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है हमारे सामने, ए सिक्किम, बी गोवा, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये जो रणजी ट्रॉफी होने वाली है, कब होने वाली है? ये होने वाली है आपके दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में इस रणजी ट्रॉफी का आयोजन होगा सिक्किम में। हम सिक्किम के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। जो सिक्किम राज्य है भारत का, इसमें ही एक चोटी पड़ती है जिसे बोलते हैं हम कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके सिक्किम में। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी ऊंचाई है 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। साथ ही सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या है? गंगटोक, ये सिक्किम की राजधानी है। साथ ही सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। क्या? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सबसे छोटा राज्य है। तो ये थी जानकारी सिक्किम के बारे में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली नीति सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। इसका राइट आंसर है। दरअसल ये वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस योजना का लॉन्च किया है और इस समारोह में उपस्थित हुए थे बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन। अजय देवगन इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी जयपुर, डी जोधपुर। तो स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो ये जो मेला हुआ था कलम नो कार्निवल पुस्तक मेला, तो इसका उद्देश्य क्या है? ये किस उद्देश्य से वहाँ पर लगाया जाता है? तो इसका जो उद्देश्य है वह है गुजराती भाषा का संरक्षण करना, गुजराती भाषा का संरक्षण करना व गुजराती साहित्य का संरक्षण करना, इसका उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से इस कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है और कानून पारित कर दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडोनेशिया, सी उत्तर कोरिया या डी कनाडा। तो आपको बताना है कि जिस देश ने अपने आप को परमाणु संयंत्र या संपन्न देश घोषित कर दिया है वो कौन सा है? तो वो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर कोरिया। इसने क्या किया है? अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया गया है। तो आइए हम थोड़ी इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि और अन्य देश कौन कौन से हैं जो परमाणु संपन्न देश हैं। तो आपको पता ही होगा कि 9 ऐसे कंट्री हैं जो उत्तर कोरिया को मिलाकर 9 देश ऐसे हैं, यानी 9 सदस्य जो परमाणु संपन्न है यह देश। तो एक एक के बारे में देख लेते हैं। पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान,
तीसरा उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, साथ ही ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ चीन, फिर छठा है आपका रूस, सातवां है अमेरिका, फ्रांस और नाइन्थ है आपका लास्ट इज़राइल। ये आपके परमाणु संपन्न देश हैं। और भारत के जो पास परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या 165 है। सॉरी 160, जबकि पाकिस्तान के जो पास परमाणु हथियार हैं उनकी संख्या 165 है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो परमाणु हथियार है वो है रूस के पास, वह है 6625। और जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पे है, इसके पास जो हथियार है वो है 5800। तो यह है परमाणु संयंत्र यानी संपन्न देश जिनके पास परमाणु हथियार है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना प्रारंभ की है? किस राज्य ने छाता योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन है ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है छाता योजना का? छाता योजना का जो उद्देश्य है वह है वर्षा जल का संरक्षण करना, साथ ही भूजल स्तर को बढ़ाना। इसका उद्देश्य है किसका? छाता योजना। वर्षा जल का संरक्षण करना और भूजल स्तर को बढ़ाना। साथ ही हम उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी है, जैसे कि आपको पता है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और इसी राज्य में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था 13वीं शताब्दी में बनवाया था राजा नरसिंह देव ने। राजा नरसिंह देव ने बनवाया था ये, राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने। और जो ये मंदिर है ये किस शैली में बना है? तो ये बना है आपका कलिंग शैली में। कलिंग शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ओके स्टूडेंट, आपको इसके बारे में जानकारी पर्याप्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6th क्वेश्चन है हमारा, G20 सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन है ए जापान, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी भारत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भारत। तो G20 जो सम्मेलन है 2022 का वो कहाँ होगा? भारत में होगा। और भारत 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। यानी G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, 1 दिसंबर से नवंबर 2023 तक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7th, लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो ये पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन है ए नीरज चोपड़ा, बी रवि कुमार दहिया, सी बजरंग पुनिया, या डी लिएंडर पेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका नीरज चोपड़ा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जो लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं।
पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और अन्य जानकारी देख लेते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। दरअसल नीरज चोपड़ा है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है भाला फेंक। किससे? भाला फेंक। और इन्होंने क्या किया था? 2022 का जो ओलंपिक हुआ था, 2022 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इसमें, गोल्ड मेडल। और ये 2022 का ओलंपिक कहाँ हुआ है? ये हुआ था चीन के बीजिंग में, चीन के बीजिंग में 2022 के ओलंपिक का आयोजन किया गया था। और इसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो देख लेते हैं हम। ए राजीव रंजन, बी ललित कुमार, सी परमेश्वर अय्यर या डी संजय मिश्रा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी परमेश्वर अय्यर। ये नए सीईओ बने हैं नीति आयोग के। और ये कौन है? ये पूर्व आईएएस हैं, ये पूर्व आईएएस अधिकारी है। और ये किस बैच के हैं? ये 1981 के बैच के अधिकारी है, आईएएस अधिकारी। कौन? परमेश्वर अय्यर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई किताब विल पावर लिखी है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए सोजर्ड मारिन, बी सत्येंद्र प्रकाश, सी रविकिशन टक्कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि विल पावर किताब किसने लिखी? वह लिखी है सोजर्ड मारिन ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपको बताना है कि वानिकी विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा, वो कहाँ पर स्थापित होगा, यानी किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शन है आपके सामने ए तेलंगाना, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। साथ ही तेलंगाना से जुड़ी हुई अन्य जानकारी देख लेते हैं। जो आपका तेलंगाना राज्य है 2014 में इसका निर्माण हुआ था। और ये किससे अलग होकर बना था? ये बना था आपके आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ था 2014 में। और ये देश का 28वां राज्य बना। साथ ही तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद में ही एक इम्पोर्टेंट पैलेस है जिसका नाम है चार मीनार। चार मीनार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो इसका जो निर्माण किया था चार मीनार का, वो करवाया था कुतुब कुली शाह ने। किसने करवाया था? कुतुब कुली शाह ने। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 11वां, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? यानी खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो आपके सामने ऑप्शन है ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी झारखंड, डी गोवा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका झारखंड, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जबकि पहला राज्य कौन है खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला? वो है आपका बिहार। सेकंड कौन सा है? सेकंड है आपका उड़ीसा। सेकंड है आपका ओडिशा खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला। जबकि तीसरा है झारखंड। साथ ही झारखंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। झारखंड के जो राजधानी है वो रांची है। और इसके मुख्यमंत्री सीएम, इस झारखंड के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। वो झारखंड की मुख्यमंत्री है।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपको बताना है कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए विराट कोहली, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी या डी रोहित शर्मा। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। विराट कोहली पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां प्रश्न, किस खिलाड़ी को राज्यसभा 2022 के लिए मनोनीत किया गया है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा 2022 के लिए किस सदस्य को या किस खिलाड़ी को मनोनीत किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए नीरज चोपड़ा, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी पीटी उषा या डी सुनील गावस्कर। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीटी उषा। पीटी उषा राज्यसभा 2022 के लिए खिलाड़ी है जो मनोनीत की गई है। तो पीटी उषा का संबंध किस खेल से है? तो पीटी उषा कौन है? एक एथलीट है, ये एथलीट है यानी एक धावक है। साथ ही इनको उड़न परी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उड़न परी। उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये कहाँ से रहने वाली है? ये रहने वाली है केरल की। कहाँ से रहने वाली है? केरल की। तो ये राज्यसभा में मनोनीत हुई है। अच्छा, राज्यसभा में जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिबर्टी मेडल किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए जर्मनी, बी यूक्रेन, सी फ्रांस, डी इटली। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूक्रेन। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है लिबर्टी मेडल। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम है जेलेंस्की। जेलेंस्की ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के। जैसा कि आपको पता ही है कि फिलहाल वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच क्या हुआ है? युद्ध हो रखा है। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और ये युद्ध बहुत लंबे समय से चल रहा है और अभी भी जारी है। तो आपके ये इन्फॉर्मेशन इसके बारे में काफ़ी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 15, हाल ही में सुमंग लीला महोत्सव शुरू हुआ है। तो आपको बताना है कि जी सुमंग लीला महोत्सव है किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? ए इम्फाल, बी शिलोंग, सी रांची, डी जोधपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इम्फाल यानी मणिपुर में। मणिपुर में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है यानी इसकी शुरुआत हुई है। साथ ही मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। मणिपुर में एक प्रसिद्ध झील पड़ती है जिसका नाम है लोकाटक। लोकाटक झील, लोकाटक झील। और इसमें एक भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क इसी में अवस्थित है जिसका नाम है लमलंग लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं कमेंट करके अपना स्कोर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।